जीके का कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे और कुछ बाकी था, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। हम जानेंगे आज चतुर्थांश। ध्यान रखेंगे चतुर्थांश से क्या समझते हैं। आपसे पूछे चतुर्थांश से क्या समझते हैं, ध्यान रखिएगा कि चतुर्थांश क्या होता है। ध्यान रखिएगा यानी कि माना कि किसी समतल में, इंग्लिश इसका आंसर माना कि किसी समतल में दो नियामक, किसी समतल में दो नियामक एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश जो एक दूसरे के, जो कि एक दूसरे से लंबवत होती है। क्या होती है? दूसरे के है ना, लंबवत है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। देख लीजिए यस एक्स ओ एक्स डैश, ये दोनों जो है प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु ओ पर, है ना। एक दूसरे के लंबवत बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ध्यान रखेंगे तो ये दोनों अक्ष किसी समतल को, ये दोनों अक्ष जो है किसी समतल को चार भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? चार बराबर भागों में बांटते हैं, जो पाद या चरण या चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाएगा? पाद यानी कि चरण या चतुर्थांश कहलाता है। ध्यान रखिएगा क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे पाद बोलते हैं, कभी कभी तल भी कहते हैं और चतुर्थांश भी कहते हैं, चरण भी कहते हैं और नियामक भी कहते हैं। समतल में दो नियामक होते हैं। कितने होते हैं? दो नियामक। ध्यान रखिएगा कि समतल में दो नियामक अक्ष यानी कि एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष, एक हो जाएगा आपका एक्स अक्ष एक वाई अक्ष। ध्यान देंगे एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष यानी कि एक्स ओ एक्स डैश ध्यान रखेंगे तथा वाई ओ वाई डैश, है ना, जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। और देखेंगे कि एक्स ओ एक्स डैश जो है एक लंबवत होती है। देखिए यहाँ पे एक्स ओ एक्स डैश जो देखिए अक्ष है ये लंबवत होती है। वाई ओ वाई डैश इससे क्या है? लंबवत है। कैसे है? लंबवत होते हैं। ध्यान रखेंगे ये दोनों अक्ष किसी समतल को, ये दोनों अक्ष जो किसी समतल को, ध्यान रखेंगे एक क्या समतल था पहले से ही, समतल को है ना, चार बराबर भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? चार बराबर भागों में बांटते हैं। इसको अलग करते हैं चार भागों में। ध्यान रखेंगे जो पद या तल चरण या चतुर्थांश, एक और नाम है नियामक, है ना, कहलाते हैं। आपसे पूछे इसे क्या समझते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या समझते हैं? कार्तीय तल क्या होता है, निर्देशांक तल क्या होता है, हम जानेंगे कार्तीय तल के बारे में। देखिए जिस तल में दोनों अक्ष, जिस तल में दोनों अक्ष यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, दोनों अक्ष एवं चारों चतुर्थांश, दोनों अक्ष में चारों चतुर्थांश होते हैं, कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहलाते हैं। यानी कि एक्स अक्ष वाई अक्ष, यहाँ पे देखते हैं आप लोग एक्स अक्ष एक वाई अक्ष है। ध्यान रखेंगे ये प्लस प्लस में है। ध्यान रखेंगे अब इसमें क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश या प्रथम कार्तीय तल, ध्यान रखेंगे, या प्रथम पद या प्रथम चतुर्थांश या प्रथम निवास कहते हैं इसको। ध्यान रखेंगे और इसका सेकंड आएगा आपका माइनस एक्स और माइनस एक्स और प्लस में हो जाएगा आपका वाई अक्ष, माइनस एक्स अक्ष कमा वाई अक्ष, ये जो है आपका द्वितीय तल है, द्वितीय चतुर्थांश का मान हो जाएगा। और द्वितीय पद थोड़ा द्वितीय नियामक डॉट के लिए, और इसका द्वितीय चरण भी कहते हैं इसको। ध्यान रखेंगे और द्वितीय चतुर्थांश भी कहते हैं। और इसको क्या बोलेंगे हम? दूसरा नाम द्वितीय कार्तीय तल कहते हैं। डॉट के लिए ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट एक और जानेंगे यहाँ पे माइनस एक्स कमा माइनस वाई, देख रहे ना, माइनस में एक्स अक्ष का मान है और माइनस में वाई अक्ष का मान है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा तृतीय तल का वैल्यू हो जाएगा ये, और तृतीय पाद, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय नियमांक और तृतीय कार्तीय तल जिसको हम कहते हैं। डॉट के लिए अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ देखेंगे एस का मान प्लस में एस अक्ष का कॉमा वाई माइनस में वाई अक्ष, ये आपका है चतुर्थांश या चतुर्थ पाद कहते हैं, चतुर्थ तल कहते हैं और चतुर्थ नियामक भी कहते हैं इसको, और चतुर्थ कार्तीय तल भी कहते हैं। डॉट के लिए तो इससे क्या होता है? जिस तल में दोनों अक्ष यानी कि एस अक्ष और वाई अक्ष, है ना, एवं चारों चतुर्थांश होते हैं, एवं चारों चतुर्थांश होते हैं तो कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहलाता है। यानी कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ये चारों तल होता है। ध्यान रखेंगे ये चारों तल के जो ना बराबर चार भाग में बढ़ता है उसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। प्रथम कार्तीय तल कह सकते हैं, द्वितीय कार्तीय तल कह सकते हैं, तृतीय कार्तीय तल। और देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना गया है, देखिए यहाँ पे रचना में आपका हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एस अक्ष का वैल्यू यहाँ पे है और यहाँ देखते आपका एस डैश है ना, एस डैश है, एक लंबवत रेखा है और इस रेखा को हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। इस रेखा किस नाम से जानते हैं लोग? क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे
और एक और रेखा आप देखते हैं वाई ओ वाई डैश, ये रेखा जो है ऊर्ध्व रेखा है। कैसा रेखा है? उदग रेखा। यानी कि वाई ओ वाई डैश रेखा जो उदग रेखा है, और क्षैतिज रेखा और उदग रेखा दोनों एक दूसरे के बिंदु ओ पर, दोनों एक दूसरे के बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ कर रहा है? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। सब क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। एग्जाम पूछ सकता है दोस्तों कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो 0 0। डॉट क्लियर? चलिए आप देखते हैं यहाँ पे y अक्ष की धनात्मक दिशा। आप देखते हैं यहाँ से जो मूल बिंदु जो O होता है, यहाँ से ऊपर देखिए ये जो है y अक्ष की धनात्मक दिशा है, इसका डायरेक्शन जो है धनात्मक होता है, यानी कि प्लस में वैल्यू होगा। यानी कि यहाँ मूल बिंदु O से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू होगा सब प्लस में होगा। डॉट के लिए y अक्ष का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और इस बार देख लेते हैं। तो एस अक्ष की दिशा धनात्मक होती है, यानी कि मूल बिंदु O से लेकर यहाँ का मूल बिंदु O है, और यहाँ से लेके यहाँ पे एस अक्ष तक जो भी अंक होगा यहाँ इसके ऊपर रेखा पे, वो आपका क्या कहलाएगा? एस अक्ष की धनात्मक दिशा। वो क्या आ जाएगा? धनात्मक दिशा को दर्शा रही है, और इस सबका वैल्यू होगा प्लस में। डॉट क्लियर? आगे चलेंगे हम लोग अगला पॉइंट, यानी कि वाई एस डैश। देखते हैं यहाँ पे आपका एस डैश है ना, और यहाँ मूल बिंदु O से लेकर एस डैश तक का जितना ही वैल्यू होगा वो सब होगा आपका ऋणात्मक, यानी कि एस अक्ष की दिशा लेकर यहाँ से चल देंगे यहाँ एस डैश तक, ये पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा आपका कौन सा? तो ऋणात्मक वैल्यू हो जाएगा एस अक्ष का। और यहाँ मूल बिंदु O से लेके उधर जाते हैं, ठीक है, एस डैश की ओर जाते हैं, तो जितना वैल्यू होगा वो सब वैल्यू होगा। डॉट के लिए एस अक्ष का की ओर चल रहे हैं, तो इसमें जितना भी होगा है ना वाई का मान वो सब हो जाएगा आपका ऋणात्मक मान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी कि वाई अक्ष की है ना ऋणात्मक दिशा होगी, ये कौन सी दिशा जाएगा? ऋणात्मक दिशा होंगे वाई अक्ष का। डॉट के लिए अब जानेंगे हम प्रथम पद के बारे में। प्रथम पद क्या है देखिए से, यानी कि देखिए यहाँ पे वाई ओ एक्स वर्ड कीजिएगा, वाई ओ एक्स की दिशा जब का है प्रथम पद या प्रथम तल या प्रथम चतुर्थांश या प्रथम निमांक, एक और नाम जानेंगे इसको प्रथम है ना कार्तीय तल, या प्रथम कार्तीय तल कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसको, इस एरिया कहेंगे। ध्यान रखिएगा वाई ओ एक्स, वाई ओ एस का जो एरिया है वो जब का प्राथमिक। डॉट क्या? यानी कि प्रथम पद होगा या प्रथम तल बोलिए, इसका हम जानते हैं, यानी कि प्रथम तल कह सकते हैं। कभी एग्जाम्पल से प्रथम तल का नाम बताइए क्या है, या प्रथम पद पूछ देगा। प्रथम चतुर्थांश से जानेंगे, ओ एस डैश के जो वैल्यू देख रही है ना, या आपका जगह द्वितीय पद, क्या लगेगा आपका? द्वितीय पद या द्वितीय तल या द्वितीय चतुर्थांश कहिए, या द्वितीय कार्य तल कहिए, या द्वितीय नियामक कहिए। क्या सुनेंगे? द्वितीय नियामक भी कह सकते हैं इसको। रखेंगे और ध्यान रहे यहाँ पे एस अक्ष का मान हो जाएगा आपका माइनस में, और वाई अक्ष का मान हो जाएगा प्लस में द्वितीय पद में। डॉट के लिए, और इस बार जो था आपका प्रथम पद या तल या चतुर्थांश में भी आपको प्लस में रहेंगे। डॉट के लिए अब नीचे आइए, यानी कि एक्स डैश यानी तृतीय पद, तृतीय तल, तृतीय चतुर्थांश या तृतीय नियामक या तृतीय कार्तीय तल भी कहते हैं। अक्ष का मान भी होगा माइनस में, और वाई अक्ष का मान भी होगा माइनस में। किसका? तृतीय चतुर्थांश का या तृतीय तल का। डॉट क्लियर? अब बात मैं करूंगा चतुर्थीय पद या तल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे चतुर्थ पद तल या चतुर्थांश, चतुर्थ पद चतुर्थ तल है ना, चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ नियामक या चतुर्थ कार्तीय तल, इस सब का वैल्यू जो होगा आपका रखेंगे। एस अक्ष का वैल्यू प्लस हो जाएगा और वाई अक्ष का वैल्यू माइनस में हो जाएगा, और इसे हम बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश भी कहते हैं। डॉट क्लियर? अब जानेंगे इसके के बारे में। हम जानेंगे पहला यहाँ पे टॉपिक इसका है प्रथम पद या तल या चतुर्थांश या नियामक क्या है। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में नियामक क्या है। डॉट क्लियर? एक और हो सकता है आपका कि कार्तीय तल क्या है, प्रथम कार्तीय तल क्या है, ये भी आ सकता है। ध्यान रखेंगे, यानी कि समतल का, यानी कि देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आपका ये समतल पे बना हुआ है। ध्यान रखेंगे, यानी कि समतल का क्षेत्र एक्स ओ वाई, यानी कि एक्स ओ वाई प्रथम पद, प्रथम तल या प्रथम चतुर्थांश या प्रथम नियामक या प्रथम कार्तीय तल कहलाता है। वो क्या कहलाएंगे? प्रथम कार्तीय तल कहलाता है। ध्यान रखेंगे, या चतुर्थांश कहलाता है प्रथम, या प्रथम तल कहलाएगा, प्रथम पद कहलाएगा, या प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा। ठीक है, और इस चतुर्थांश के किसी भी बिंदु, इस चतुर्थांश के किसी भी बिंदु, इस चतुर्थांश के किसी भी बिंदु के दोनों निर्देशांक धनात्मक होते हैं। देख लीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ देख मिलन बिंदु ओ जो था प्रतिष्ठित बिंदु का, जिसका मूल बिंदु निर्देशांक था 0 0। ध्यान रखेंगे, यहाँ बिंदु ओ से लेकर देखिए ऊपर क्यों वाई का मान प्लस में है। देख लीजिए,
क्योंकि यहाँ पे वाई अक्ष की दिशा क्या धनात्मक है, और यहाँ देखिए एस अक्ष का दिशा जो क्या है धनात्मक है। यानी कि प्रथम तल या प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद में लिखेंगे इसका जो एस अक्ष और वाई अक्ष का मान होगा प्लस में होगा, लिखेगा। यानी कि एस अक्ष का निशान और वाई अक्ष का निशान क्या होगा प्लस में होगा वैल्यू। डॉट क्लियर है ना। तो यहाँ कहते हैं इस चतुर्थांश के किसी बिंदु को दोनों निर्देशांक धनात्मक होते हैं, यानी कि एस अक्ष का मान धनात्मक होगा और वाई अक्ष का मान भी धनात्मक होगा। डॉट क्लियर। आगे चलिए, अब मैं बात करूँ द्वितीय पाद या तल या द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय नियामक या द्वितीय कार्तीय तल के बारे में। क्या है क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि द्वितीय पाद, द्वितीय तल या द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय नियामक या द्वितीय कार्तीय तल क्या है। देखिए आंसर में समतल का क्षेत्र, यानी कि समतल का क्षेत्र y डैश ओ वाई, यहाँ पे y डैश ओ वाई ध्यान रखेंगे। यानी कि y देखिए यहाँ पे y है ना, y o x डैश है यहाँ पे। देखिए क्या कह रहा है कि y x डैश ओ वाई है ना, यहाँ पे ध्यान रखेंगे x डैश ओ वाई है कि नहीं। हम लेंगे s का वैल्यू लेंगे, यानी कि x डैश ओ वाई ध्यान रखेंगे। यानी कि x डैश ओ वाई को द्वितीय पाद या द्वितीय तल या द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय नियामक या द्वितीय कार्तीय तल कहलाता है। यह कहा जाता है इस चतुर्थांश के किसी बिंदु का एस निर्देशांक धनात्मक रखिएगा, यानी कि इसका जो होगा एस निर्देशांक देखिए, यानी कि द्वितीय पाद में या तल में या चतुर्थांश में एस डैश का जो निर्देशांक होगा यहाँ से यहाँ तक आपका माइनस में होंगे। किसमें होंगे माइनस में होंगे, यानी कि एस अक्ष का निर्देशांक माइनस में यानी कि ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस में होता है ऋणात्मक। और यहाँ पे देखिए बिंदु ओ से ऊपर जो है y, इसका मान हो जाएगा धनात्मक, यानी कि y अक्ष की निर्देशांक होता है धनात्मक। ठीक है, अब बात करूँ तृतीय तल का। देखिए यहाँ पे तृतीय पाद या तृतीय तल या तृतीय चतुर्थांश या तृतीय नियामक या तृतीय कार्तीय क्षेत्र x डैश ओ वाई डैश, x डैश ओ वाई डैश। देखिए यहाँ पे दोस्तों x डैश ओ वाई डैश है ना, ये हम कहाँ चलेंगे अभी तृतीय चतुर्थांश में। x डैश ओ वाई डैश तृतीय पाद या तृतीय तल या तृतीय चतुर्थांश या तृतीय नियामक या तृतीय कार्तीय तल कहलाता है। इस चतुर्थांश के किसी बिंदु, इस चतुर्थांश के किसी बिंदु का निर्देशांक एस एच का होगा माइनस में और वाई एस का मान भी होगा माइनस, यानी कि ऋणात्मक होते हैं। एस एच का निर्देशांक भी ऋणात्मक और वाई एच का। डॉट क्लियर। मैं बात करूँ अगला पॉइंट का चतुर्थ चतुर्थांश का पाद या चतुर्थ तल या चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ नियामक क्या है, या चतुर्थ कार्तीय तल का क्या है। समतल का क्षेत्र एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश चतुर्थांश है ना, चतुर्थ पाद एक्स ओ वाई डैश चतुर्थ तल या चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ नियामक या चतुर्थ कार्तीय तल कहलाता है। और इस चतुर्थांश के किसी बिंदु का निर्देशांक, यानी कि एस अक्ष का निर्देशांक धनात्मक तथा वाई अक्ष का निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं, यानी कि देखिए एस ओ वाई डैश है ना। इस तल को क्या बोलेंगे चतुर्थ नियामक कहते हैं और इसका निर्देशांक है ना एस एच का प्लस होता है।